वे मैं कमली आया वे तेरी जिए सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरी मैं कली। क्या हुआ सिकंदर, तुमसे भी रहा नहीं जा रहा ना? इतनी जल्दी उदास हो गए? मर्द नू मर्द ही रहना चाहिए, जिਵੇਂ मेरा पोता वकास। इससे तो अच्छा था तुम बेटियां ही पैदा करती। एक तो थी ना, तुम क्या जानो मैंने अपने दिल पर कितना पत्थर रखा हुआ है। मान गए भी तुम्हारे जुनून को और उसके अंदर छुपी हुई अक्लमंदी को भी। अगर इतनी ही बहादुर हो तो सिकंदर से पूछती क्यों नहीं हो कि सारा सारा दिन कहां रहता है? पूरा दिन ड्यूटी पे ही रहता है या सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है? सिकंदर मेरा शौहर है, उसे क्या पूछना है क्या नहीं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जानता हूं तुम बहुत सदमे में हो, देख नहीं सकती मैं कितना परेशान हूं तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। सुलेखा मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूं तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, क्योंकि तुम्हारा शौहर अब तुम्हारा नहीं रहा, बहुत बड़ा कारीगर बन गया है सिकंदर। महफिल में बैठने के आदाब भी सीख लिए हैं, गाने वाली को कैसे दाद देते हैं अब सिकंदर से पूछें। चुप हो जाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मेरे यहां से चले जाने से सिकंदर वापस नहीं आएगा, वो अपना मकसद पूरा करके ही वापस आएगा। अब तो ये बात साबित हो चुकी है, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मैं फिर भी अपनी मोहब्बत को पाने का इंतजार करूंगी। जिसे तुम अपनी बहादुरी समझ रही हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। पता नहीं सबके जहनों पे गर्दिश क्यों कर रही है, वो चाहती क्या है? तो ट्यूशन सेंटर में क्या पढ़ा था? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। फिर तो प्यार का सबक भी पढ़ाता हूँ। क्या मतलब? परेशान क्यों हो रहे? संभाली ऐसा कर रही है तो परेशान ना हो तो और क्या कर? क्यों? तू बच्चों को बड़ों का एहतराम और बड़ों को छोटों से प्यार करना नहीं सिखाता? सिखाता हूँ। और क्या क्या पढ़ाता है? केमिस्ट्री। फिर तो तुम लोगों की केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है। मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और भी काफी सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाता हूँ। मैथ्स? फिर तो हिसाब किताब भी अच्छे से जानता होगा। क्या जब यही कि किसको कितना टाइम देना है या किसको कितना हक। देखा, मुझे लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रही है? मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ जिसके बाद शायद तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाए।
तुझे मेरी बेरुखी का? हाँ ठीक, तो एक काम करते हैं, रोटी शोटी खाएंगे बाद में। अब पहले तू मुझे वो दिखा जिसकी वजह से मैं सुकून से बैठकर रोटी नहीं खा सकता, तेरे साथ बैठकर बात नहीं कर सकता। दिखा। तुम वापस आ गए और तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मेरे लिए ये किसी भी तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या है ये, किसने दिया तुझे? तो तू इस महफिल वाली को इतना पसंद करता था कि तूने मेरा जेवर इसे दे दिया? तो और मुझसे झूठ भी बोला और क्या कहता था कि नूर जमान मुझे आके भड़काता है। असल में तो तुझे खौफ था कि नूर जमान मुझे तेरी चोरियों का ना बता दे, तेरी अय्याशियों का ना बता दे। सुलेखा मेरी एक दफा बात सुन ले, मुझे मौका तो दे, मैं तुझे समझा दूंगा कि ये सब क्या है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुझे मौका चाहिए? तेरी खातिर मैंने क्या नहीं किया? अम्मा, अब्बा, भा सबको तो छोड़ दिया और उसके बदले तूने मुझे ये दिया। बस बहुत हो गया, बहुत सुना दी तूने मुझे। तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरी खातिर कुछ नहीं किया? मैंने भी अपना घर छोड़ा है, अपना खानदान छोड़ा है, तेरे साथ यहां आकर रह रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और क्या करूं? नहीं, फिर भी मुझे बता कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तू अपना दिल इसको दे बैठा? मुझे तो तरस आता है अपने आप पे। तुझे तो ये भी नहीं कह सकती कि दफा हो जा, क्योंकि मेरी जिंदगी से तू कब का दूर हो गया है। सुलेखा तू जो सोच रही है बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तू मुझे बता कि ये औरत कौन है? सुलेखा क्या हो गया तुझे? तू मेरी बात सुन तो सही एक दफा। मैं तुझे समझा सकता हूँ कि पागल हो गई है, इस तरह की बातें क्यों कर? हाँ, पागल हो गई। तू मुझे जवाब दे रही है नहीं? सुलेखा, सुलेखा मेरी बात तो सुन। सुलेखा, और जल्दी से शादी करके ना नूर उस्मान को काबू कर ले। ये भी कोई बंदे का पुत्र बने तो मुझे खुशी हो। हैं? जीती रहो मेरी धी, जीती रहो। शाबाश। ओए शाके, बंदूक लगा इसके माथे पर। फजूल बात करे तो गोली चला दे। सरकार मैं तो। लेकिन आपको दुख नहीं है कि आपका दूसरा बेटा तो अपनी बीवी बेटी के साथ आपको छोड़कर चला गया? तो फिर तू मुझे बता कि ये औरत कौन है? सुलेखा क्या हो गया तुझे? तू मेरी बात सुन तो सही एक दफा। मैं तुझे समझा सकता हूँ कि पागल हो गई है, इस तरह की बातें क्यों कर? हाँ, पागल हो गई। तू मुझे जवाब दे रही है नहीं? सुलेखा, सुलेखा मेरी बात तो सुन। सुलेखा, सुलेखा मैं तुझे समझा सकता हूँ कि क्या बात हुई थी। मेरी बात तो सुन ले एक दफा, एक मौका तो दे मुझे बात समझाने का। सिर्फ एक बार दरवाजा खोल दे सुलेखा।
सुलेखा एक बार दरवाजा खोल के मेरी बात तो सुन ले। सुलेखा अपने कामे को एक मौका दे दे ताकि तुझे हकीकत तो बता सके। खुदा के वास्ते दरवाजा खोल। मुझसे तेरा ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू बेशक आकर लड़ ले मुझसे। टूटना नहीं टूट आखिरी बात मान ले सुलेखा, तुझे खुदा की कसम एक बार दरवाजा खोल दे। तेरा कामा तुझे धोखा नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ एक मौका तो दे दे, मैं अपनी सफाई पेश कर दूंगा तुझे। माफ कर दे सुलेखा, माफ कर दे। सुनती तो जा, तेरे लिए तेरा कामा पूरी दुनिया से टकरा जाएगा। सब खत्म हो गया रागी। खैरियत तो है सिकंदर, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? उस कमीने नूर जमान ने सुलेखा को सब कुछ बता दिया। सुलेखा कहाँ है इस वक्त? तकदीर दिया अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। मेरी बात नहीं सुन रही वो। बहुत बुरा हुआ सिकंदर, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कैसे बताता? मुझे तो इस वक्त खुद अपनी खबर नहीं है। अभी तो शुक्र है कि सुलेखा को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता चला। वो नहीं जानती कि हमारा निकाह हो चुका है। अगर उसे ये पता चल गया तो वो तो अपनी जान दे देगी। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ। सुलेखा, सुलेखा मेरी बात समझने की कोशिश कर। सुलेखा मेरी बात समझने की कोशिश तो। ये किया तूने मेरे साथ। आपका यकीन कर, रागी से उससे निकाह करना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ? सारा दिन सोचती रही कि हमारी मुश्किलात एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी, हम खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे, साथ मिलके रहेंगे। सिकंदर, तू मुझे धोखा देता रहा, तू अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता रहा। सिकंदर, गलत समझ रही है सुलेखा, खुदा के वास्ते। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं तुझे आईना दिखा रही हूँ सिकंदर।
क्योंकि सब कुछ मैंने अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से देखा है। जब माड़ी में थी तो समझती थी कि तू भी मेरी तरह तड़प रहा होगा। ये तकलीफें तू मेरी वजह से सह रहा होगा, लेकिन मैं गलत थी सिकंदर। तू तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था, तू तो खुश था। और एक बार तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? जानती हूँ, तूने अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरे साथ बेवफाई की है। मुंह ज़बान ठीक ही कहता था, ठीक कहता था वो कि तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। नूर जमान, अब ये वक्त आ गया कि तू उस घटिया आदमी की बात पर यकीन करेगी? जानती है तू, जानती है जब तू माड़ी में थी ना तो लोग क्या बातें कर रहे थे? लोग कह रहे थे कि जुलेखा का सुल्तान सरकार के साथ कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन मैंने तो तुझे कभी कुछ नहीं कहा। क्या आज दिन तक मैंने कभी तुझे इस बात का ताना भी दिया? सिकंदर, बस बस बहुत हो गई। तो ये सिला दिया तूने मुझे मेरी मोहब्बत का। आज तो तूने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया सिकंदर। मुझे खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। चला जा, चला जा अभी, जा इस घर से। क्यों चला जाऊं? ये घर मेरा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, समझी तू? जुलेखा, और जुलेखा मेरी बात तो सुन। क्या कह दिया मैंने इसको? जुलेखा! चाचा जी सोनिया से शादी का कह रहे हैं, और मेरा दिल तो शायद कहीं और लग गया है, या फिर किसी और पे दिल आ गया है। नूर जमान का पहली बार किसी पे दिल आया, और वो भी एक कमी पर। लेकिन चाचा जान को कैसे बताऊं कि मैं सोनिया से शादी नहीं करना चाहता। लगता है जुलेखा मेरे लिए ही बनी है, और जब शादी करनी ही है तो फिर नूर जमान अपनी मर्जी और अपनी पसंद से करेगा, चाचा जी की पसंद से नहीं। मुझे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया, फिर आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं मामू जान, आइए अंदर आइए। मैं दरअसल ये पता करने आया था बेटा कि मैंने जो शादी का फैसला किया है तुम दोनों की, ये कुछ जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया? नहीं मामू जान, मुझे आपका हर फैसला खुशी से मंजूर होगा। जी रहो। और कैसे ना हो, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। जो दुनिया की हर खुशी दी है, मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि इस दुनिया में मेरे माँ बाप अब नहीं हैं। मुझे कभी आपके फैसले से कभी इनकार नहीं होगा। जीती रहो मेरी धी, जीती रहो। तूने तो मुझे खुश कर दिया। शॉपिंग करनी हो ना, तुम ये बताना, मैं सारा बंदोबस्त करा दूंगा, ठीक है? थैंक यू मामू जी। और अब जल्दी से शादी करके ना नूर उस्मान को काबू कर ले। और ये भी कोई बंदे का पुत्र बने तो मुझे खुशी हो, है? जीती रहो मेरी धी, जीती रहो। शाबाश।
सुगी खाला, सुगी खाला, एक दफा दरवाजा तो खोलें। सुगी खाला, मुझे जुलेखा से बात करनी है। खुदा का वास्ता दरवाजा खोले, मैं उससे बात करना चाहता हूं। जुलेखा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं तुझे सारी बात बता दूंगा, तू मुझे माफ कर देगी, मैं जानता हूं। जुलेखा, जुलेखा, तुझे रब का वास्ता मेरी बात सुन ले। सुगी खाला, नसरीन, पीनो, कोई तो सुने मेरी बात। जुलेखा, दरवाजा मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सिकंदर भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा अगर मैंने सब कुछ खुद अपने कानों से ना सुना होता। पर क्या करूं, इस सब की गवाह मैं खुद बदनसीब जो हूं। काश के जो कुछ भी सिकंदर ने कहा वो सब कुछ झूठ हो। काश के सब कुछ मेरा वहम हो। मर्दों पर भी किसी ने आज तक पैरे लगाए हैं, जिधर उनका दिल चाहता है चले जाते हैं। ये सारी इज्जतें गैरतें हम बेचारी औरतों के लिए हैं। इज्जतों की हिफाजत भी हमने करनी है और गैरत की चादर ओढ़ के भी हमने बैठना है। अब वैसे ना जुलेखा बाजी, मैं तो ये कहूंगी कि एक बार ना आप सिकंदर भाई की बात सुनकर तो देखिए। पता नहीं अब और कितने राज खुलने को बाकी है। मुझ में हिम्मत नहीं है खाला, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ और सुनने। तो फिर ठीक है, मैं अभी जाकर सिकंदर भाई से सीधी बात करती हूँ कि अपने मगरमच्छ के आंसू ना किसी और की दहलीज पर जाकर बहाए, क्योंकि यहाँ पर ना उनकी ड्रामेबाजियां काम नहीं आएंगी। नसरीन, बस पुत्र, तू ना रो रो के अपनी जान दे, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख। खत्म हो गया। सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, आपने जुलेखा बाजी के साथ बड़ी ज्यादती की है। नसरीन, सिर्फ एक बार जुलेखा से कह के मुझसे मिल ले। अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहती, अभी उनके जख्म ताजा हैं। हो सकता है कि सुबह तक उनके दिल में आपके लिए थोड़ी सी नरमी पैदा हो जाए। तू समझ क्यों नहीं रही नसरीन? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ये आपको उन्हें अकेला करने से पहले सोचना चाहिए था। खुदा के लिए नसरीन, जुलेखा से कहो कि वापस आ जाए। सिकंदर भाई, मैंने आपसे कहा ना कि वो अभी नहीं आएंगी। सुबह तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उनसे बात करूंगी। ठीक, लेकिन तुम मेरी जुलेखा का ख्याल रखिए। अगर यही ख्याल आपने रखा होता ना तो शायद आपको ये बात कहने की नौबत ही ना आती। बस बस बहुत हो गई। तो ये सिला दिया तूने मुझे मेरी मोहब्बत का। आज तो तूने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया सिकंदर। मुझे खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। चला जा, चला जा, अभी इसी वक्त निकल जा इस घर से। ये मोहब्बत भी ना अजब मुसीबत होती है। जब तू सामने नहीं होती ना, दिल तेरी ताक में फकीरों की तरह गलियों में मारा मारा फिरता है। जब तू सामने आ जाती है, एक तड़का सा लगता है।
लगता है जैसे कोई कहीं से आएगा और तुझे मुझसे दूर ले जाएगा, फिर मेरी आंखों की रोशनी कहीं चली जाएगी। हाँ सरकार मौला खुश रखे, सरकारों की खैर गिरदा करके। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो सरकार इस गरीब निमाने को माफ कर दे। सरकार खबर ही ऐसी है, मेरा दिल चाहा कि आपको जल्दी जल्दी सुना दूं गिरदा करके। क्यों, कैसा है? ओए शाके, बंदूक लगा इसके माथे पर, फजूल बात करे तो गोली चला दे। सरकार मैं तो गुलेल से भी कमजोर जानवर हूं, आपने बंदूक तड़वा दी है। ओए जल्दी से काम की बात करो, वरना मैं तेरी इधर ही खोपड़ी खोड़। हाँ? ओ काके, आज तूने मुझे खुश कर दिया है। तू जो मांगेगा आज तुझे दूंगा। बोल। तो सरकार मौला खुश रखे आपको, इससे बंदूक छीन के ना इसको जंगल वाली साइड पे भेज दे। ये यहाँ पर जचता नहीं है गिरदा करके। क्यों, कैसा? आसमा बेगम, तुम्हें भी एहसास है कि औलाद जवान हो चुकी है? हुन उन्हां दी उम्र शादी दी हो गई है। कुड़ियां शुड़ियां वेखो ना। की वेख रही है? कोई गलत गल की है मैं? अम्मा जी, मैं ये सोच रही हूँ कि इस खानदान में तो बेटी पैदा होते ही मार देते, तो फिर मैं अपने बेटों का रिश्ता कैसे देखूं? बस यही गुस्सा ना तू अपने अंदर पाल रही है। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आसमा बेगम, सिर्फ इस हवेली में तो कुड़ियां नहीं हैं, बाकी खानदान में तो है ना। वो तो शाजी को अपनी इज्जत का खतरा था, इसलिए वो कुड़ियां के खिलाफ सन। एक बात पूछूं आपसे, अगर शाजी आपको हुक्म देते कि आपको बेटी पैदा हो और आप उसे मार दे, तो क्या आप उनका हुक्म मानती? जिथे इज्जत दी गल आ जाती है ना, उथे सब कुछ बर्दाश्त करना पैंदा है। हाँ, अगर मेरे घर कुड़ी होंदी ना, ते मैं खुद ओदा गला दबा के ना मार देंदी। वो ते खुदा दा शुक्र है, अल्लाह ने मैनू पुत्र दिते ने। वैसे मैं वेख रही हूं आसमा बेगम, 2 दिन से तेरे विचों बड़ी हिम्मत आ गई है। 20 सालां ते ये हिम्मत किधर थी? वैसे आसमा बेगम, तुम बहुत अकल वाली निकली जो इतने सालों तक खामोश रही। अगर ऐसा ना करती ना, तो आज इधर ना होती। वो ते आसमा बेगम मेरे पुत्र की जिद थी, जो आज तुम इस हवेली में मौजूद हो। सुनिया?